ये देखें जी, ये हमारा ट्रेडिशनल देसी नाश्ता मतलब हलवा पूरी का नाश्ता, ऑथेंटिक हलवा पूरी तैयार है। ये देखें जी, ये है इसके आलू की तरकारी, ये हमारी पूरियाँ। ये देखें क्या ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बाहर जैसी बनी है। ये इसके चने की तरकारी और ये देखें जी हमारा हलवा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है जी? आज हम बनाने जा रहे हैं हम देसियों का पसंदीदा नाश्ता मतलब हलवा पूरी। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। तो आए फिर हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं जी हलवा पूरी। और यकीन करें जब आप ये हलवा पूरी बनाएंगे तो इसके बाद आप बाहर की हलवा पूरी को भूल जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी पूरियों की तैयारी करते हैं ताकि जब हम बाकी के इसके स्टेप्स की तैयारी करें, हम इसका पहले पूरियों का आटा गूंद लेते हैं ताकि इसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए। तो हलवा पूरी की पूरियाँ बनाने के लिए ये मेरे पास जो है वो तकरीबन 2 कप जितना मैदा है और हाफ़ कप मैंने इसके अंदर शामिल किया है चक्की का आटा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना नमक और 8 टेबल स्पून जितना मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जिसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको सिंपल टैप वाटर से गूंद लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारी जो पूरियाँ हैं उसका आटा जो है वो गूंद चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, इसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी हमने रखनी है। अब हम इसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे। ये देखें इस तरीके से। और अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे। जब तक कि हम इसको रेस्ट पर रखते हैं हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे जो हमें हलवा पूरी में जो है वो साथ में आलू की जो तरकारी मिलती है हम वो बनाएंगे। इसके लिए मैंने जो है पतीले के अंदर तकरीबन जो है वो 4 दरमियाने साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काटा है। ये देखें। अब हम इसमें शामिल करेंगे, मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 कप जितना पानी। मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 कप जितना पानी। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कलौंजी, हस्बे ज़ायका आप इसमें नमक शामिल करें और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये तमाम मसाले डालकर मैंने इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है। अब हम अपने आलूओं के गलने का वेट करेंगे। जैसे ही हमारे आलू गल जाते हैं तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी जो है वो साथ ही साथ चने की तैयारी भी करते हैं। जो हमें चने की तरकारी भी हलवा पूरी में साथ मिलती है, हम उसकी भी प्रिपरेशन करते हैं। उसको बनाने के लिए पतीली के अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद ये मेरे पास एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैंने जो है रफली चॉप किया वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब हम अपने प्याज के गोल्डन ब्राउन होने का वेट करेंगे। जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाती है तो हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें ये हमारे जो चने की प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितना नमक, 1 टीस्पून में शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कलौंजी, ये मेरे पास जो है वो साबुत धनिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना, जिसको मैं हाथों से क्रश करके शामिल करूँगी। अगर आपके पास कुटावा शामिल है तो आप कुटावा शामिल कर लें, नहीं तो मेरी तरह साबुत धनिया को क्रश करके साथ शामिल करें। तो ये है 1 टेबल स्पून जितना कुटावा धनिया। हाफ़ टी स्पून में शामिल करूँगी जी गरम मसाला,
1 टेबलस्पून शामिल करूँगी जी कुटी हुई मिर्च। और ये मेरे पास तकरीबन 1 कप जितने चने हैं बॉयल हुए हुए, मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही साथ इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप जितना पानी। अब हम इनको कर लेंगे सबको मिक्स। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी जी हल्दी। इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि जितने भी हमारे मसाले हैं वो हमारे चने के अंदर रच बस जाए। फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें जो हमने आलू की तरकारी बनाने के लिए रखी हुई थी, देखिए इसका पानी बहुत हद तक बल्कि बहुत ज़्यादा सूख चुका है, ये देखें। और हमारे आलू भी गल चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे ये मैंने तकरीबन 2 टमाटरों की प्यूरी जो है वो तैयार की है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा इसको पकने देंगे। इसमें थोड़ा सी पक जाती है तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये देखें ये हमारे छोले भी जो हैं, जो हमारे चने की तरकारी थी उसका जो पानी हम डाला था उसमें भी बॉयल आना शुरू हुआ है, ये देखें। अब हमने करना ये है, इस स्टेज पे थोड़े थोड़े पक रहे हैं, तब हमने करना ये है कि हम मैशर लेंगे और मैशर की मदद से हल्का हल्का सा चनों को मैश कर देंगे। मैशर की मदद से हल्का हल्का सा चनों को मैश करेंगे ताकि हमें इसकी एक ग्रेवी सी भी मिलेगी। ये देखें जी, इसकी ग्रेवी जो है वो थिक होना शुरू हो गई है, ये देखें। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, मतलब ऐसा हो क्योंकि इसमें साबित साबित चने भी हमें नज़र आए, ये देखें जी। देखिए जी, क्या हमारी बेहतरीन चने की तरकारी जो है वो तैयार हुई है, ये देखें। ऑल डन, गाढ़ी भी हो गई है ये और बहुत ही ज़बरदस्त चने की तरकारी तैयार हुई है। हम इसका चूल्हा करेंगे जी ऑफ। यहाँ से शामिल करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। इसको मिक्स कर देंगे और ये हमारे हलवा पूरी के जो चने की तरकारी है वो डन रेडी है। चलें फिर हम अपने आलू की तरकारी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हमने जो आलू की तरकारी बनाने के लिए रखी थी हलवा पूरी के लिए, उसमें जो हमने टमाटो का जो पेस्ट डाला था उसका भी पानी बहुत हद तक खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज में हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। इसको करेंगे जी सबसे पहले मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसको भी मैशर की मदद से हल्का हल्का सा मैश करेंगे। पोटैटो मैशर आता है ना, इससे आप इसको हल्का हल्का सा मैश करें। बिल्कुल मैश नहीं कर देना है, हमें आलू के भी चंक्स नज़र आए। ये देखें जी, इसकी ग्रेवी भी जो है वो गाढ़ी हो गई है इस तरीके से, ये देखें। ये देखें जी, नज़र आ रहा है इसकी ग्रेवी, है ना, बिल्कुल जैसा हमें बाहर मिलते हैं हलवा पूरी पे आलू की तरकारी, बिल्कुल वैसी है। ना हमने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर शामिल किया है गाढ़ा करने के, ना कुछ। और ये देखें क्या ही बेहतरीन तैयार हुई है। इस स्टेज पे आप इसमें नमक और मिर्च चेक कर लें, आपके मुताबिक एक्यूरेट है कि नहीं है। अब हम इसमें लास्ट में शामिल करेंगे, ये मैंने जो है उसमें
चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं और अब इसमें शामिल करेंगे जी हरा धनिया। इसको करेंगे जी मिक्स। ये देखें, और ये हमारी आलू की जो तरकारी है हलवा पूरी की, वो भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे हलवा पूरी के साथ उसका मेन फेवरेट, उसका जड़, उसकी धड़कन, सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए ये मेरे पास इस कप की मेजरमेंट से 1 कप सूजी है। इसकी मेजरमेंट्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मेजरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ उसी मेजरमेंट से चीज़ें डालिएगा ताकि आपका एक्यूरेट बिल्कुल बाहर जैसा हलवा बने। तो मैंने इस कप की मेजरमेंट से तकरीबन 1 कप जो है वो सूजी ली है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। सबसे पहले जो है हम चीनी और पानी का जो है वो एक शीरा सा बना लेते हैं। मतलब हमने इसको पानी के अंदर चीनी को मेल्ट करना है। तो हम इसी कप की मुनासबत से जो है, जैसे मैंने अगर 1 कप जो है वो सूजी ली है तो मैं 2 कप चीनी लूँगी और 3 कप पानी, लेकिन इसी कप की मेजरमेंट से मैं लूँगी। ये शामिल किया जी 1 कप चीनी। ये देखें जी, ये मैं शामिल किया जी दूसरा कप चीनी का। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 कप जितना पानी। अच्छा जी, ये देखें मैंने इसके अंदर 2 कप चीनी और 3 कप पानी शामिल किया और अब मैंने इसको चूल्हे पर पकाने के लिए रख दिया है। इसमें साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा जर्दे का कलर। और अब हम इसको पकाने के रखेंगे। अच्छा, हमें इसका शीरा नहीं बनाना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ पानी के अंदर चीनी को मेल्ट करना है। जैसे ही हमारी पानी के अंदर चीनी मेल्ट हो जाती है तो फिर हम अपने हलवे की तैयारी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें चीनी जो है वो पानी में मेल्ट हो चुकी है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ चीनी को मेल्ट करना था, हमने शीरा नहीं बनाना था। अब हम करेंगे जी अपने हलवे की तैयारी। अच्छा जी, ये मैंने कढ़ाई के अंदर जो है वो डालना है तकरीबन 1/2 कप जितना घी। ये इसमें शामिल किया है मैंने 1/2 कप जितना घी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 4 अदद इलायची। ये 4 अदद हमने इसमें इलायची शामिल की। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप जितनी जो सूजी है वो इसमें शामिल करूँगी और हम थोड़ा सा घी के अंदर सूजी को भून लेंगे। हमने इसको बहुत ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ही भूनना है। हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही भूनेंगे, हमें इसका कोई कलर वगैरह बहुत चेंज नहीं करना। अच्छा जी, ये देखें ये हमारी जो सूजी है वो भून चुकी है। बहुत प्यारी सी खुशबू भी इसमें से आना शुरू हो गई है। अब हम लोगों ने ये जो पानी और चीनी का जो एक मिक्सचर बनाया था वो उसको इसमें शामिल करेंगे और पूरे का पूरा डालेंगे, लेकिन एहतियात से डालिएगा, इसके छींटे ना उड़ें। बहुत एहतियात से शामिल कीजिएगा। और ये सारा मिक्सचर आप इसमें शामिल कर दीजिए। ये देखें जी, आपने सारा मिक्सचर शामिल कर दिया। अब आपने इसको फ़कत सिर्फ 5 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। सिर्फ हम इसको 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम अपना जो चूल्हा है वो बंद कर देंगे, लेकिन इसको बिल्कुल टाइमिंग के साथ सिर्फ 5 मिनट ही पकाना है। ये देखें जी, मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और मैं इसमें मुस्तकिल चम्मच हिलाती जा रही हूँ और मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया है। और ये देखें ये गाढ़ा हो गया है, ठीक है। ये देखें मुझे 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। 3 मिनट के बाद मैंने इसकी हल्की सी आंच कम की है, मतलब इसको लो फ्लेम पे ले आई हूँ और अब मैं इसको मुस्तकिल चलाती जा रही हूँ। 2 मिनट में इसको मज़ीद और पकाऊंगी। ये देखें जी, मुझे सूजी के हलवे को जो है वो पकाते हुए 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें ये गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी ये
पतला लग रहा है, मतलब इसका लुक बिल्कुल वैसा नहीं आया अभी तक जैसे हमें बाहर हलवा पूरी के स्टॉल्स वगैरह पे मिलता है। तो अब हमने फिर भी इस स्टेज पे ये करना है कि हम अपने चूल्हे को कर देंगे जी बंद। ये मैंने चूल्हा कर दिया बंद और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा ये बिल्कुल एक्यूरेट उसी शक्ल में आ जाएगा जैसे हमें हलवा पूरी के स्टॉल में सूजी का हलवा मिलता है। जब तक ये ठंडा होता है आए फिर हम अपने पूरियों की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये जो हमने पूरियों का आटा गूंद के रखा हुआ था इसको ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें। अब हम जो है मैंने इसको कवर करके रखा हुआ था और ये देखें अब हम जो है वो इनके पेड़े बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। सबसे पहले हम अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और हम पूरी का पेड़ा लेंगे इस तरीके से। ये हमने इसको ऐसे किया और ये देखें जी, ये पूरी का पेड़ा बन गया। इस तरह हम सारे पेड़े बनाएंगे। इसको ऑयल के साथ लगा लगा के बनाएंगे ताकि इसके ऊपर ये पूरा ग्रीसी हो जाएगा। ये देखें, इस तरह हम सारे पेड़े बनाते हैं, फिर मैं आपके से फर्दर स्टेप शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पूरियों के जो है सारे पेड़े तैयार हो गए। अब हम इनकी करेंगे जी पूरी फ्राई। ये देखें जी, कढ़ाई के अंदर जो है मैंने ऑयल रख दिया था डालकर। अच्छा, ऑयल क्योंकि तो मैं आपको क्वान्टिटी नहीं बता सकती क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि डीप फ्राई होंगे। तो अब इसको हमने जो है वो अच्छा खासा हीट अप करना है। तो हमारा जो तेल है वो अच्छा खासा हीट हो गया है। उसकी एक निशानी मैं आपको बताऊँ, ये देखें जी, ये अब खुद ब खुद ऊपर की तरफ आना शुरू होगा। ये देखें, इसका मतलब हमारा ऑयल प्रॉपर तैयार है पूरी के लिए। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने जो है पूरी का पेड़ा रखा है। इसको नीचे से अच्छी तरीके से पहले ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हमने पूरी का पेड़ा रखा और अब हम इसको बेल लेंगे। ये देखें जी, हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ से उठाएंगे और ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त हमारी पूरी फूली है। ये देखें, हम इसको करेंगे जी फ्लिप और ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त हमारी पूरी फुली है और बस पक गई है। ये हमारी पूरी तैयार है हलवा पूरी की। चलिए फिर सारी बना के फिर मैं आपको सबका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा ट्रेडिशनल देसी नाश्ता मतलब हलवा पूरी का नाश्ता, ऑथेंटिक हलवा पूरी तैयार है। ये देखें जी, ये है इसके आलू की तरकारी, ये हमारी पूरियाँ, ये देखें क्या ही ज़बरदस्त बिल्कुल बाहर जैसी बनी है। ये इसके चने की तरकारी और ये देखें जी हमारा हलवा। मैंने आपसे कहा था ना कि जितना जो है वो हमें लग रहा है कि पतला पतला सा है, इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे तो खुद बेहतरीन हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल बाहर के जैसा हलवा है। ये देखें, मैंने ऊपर थोड़े से बादाम डाले हैं, आपका दिल करे तो आप डालें, आपका ना दिल करे तो ना डालें। और ये है जी हमारी कॉफ़ी वाली चाय जिसकी मैं रेसिपी ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसका लिंक जो है वो मैं एंड स्क्रीन पे दे दूँगी। तो ये है जी हमारा ट्रेडिशनल हलवा पूरी का नाश्ता। ये देखें क्या ही ज़बरदस्त है, क्या ही बेहतरीन है और क्या ही आफरीन बना है। कोई देख के ना कहे कि ये घर का बना हुआ है, बिल्कुल बाहर जैसा है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी जो है आपको पसंद आई होगी। आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से कैसी बनी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इसी दुआ के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी का फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।